राजनीतिक कार्यकर्ता से ज़्यादा आप मीडिया बंधु को पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह अपने सत्ता पर काबिज हुई। आपने कहा कि भाजपा के बारे में शायद मीडिया ज़्यादा जानती होगी। एक हमारे बीच आपके भी नए नेता हैं, मुझे लगता है कि मीडिया से ज़्यादा भैया जानते होंगे, अभी भी भाजपा से आए हैं और अंदरूनी बात ज़रूर जानते होंगे और क्या परेशानी है और क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे इस पर। नरेंद्र मोदी हाय हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहाँ पर सर्वदलीय बैठक है और जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसको लेकर जो सत्ता पक्ष की चुप्पी है उसके खिलाफ यहाँ जो एक धरना का रूप यहाँ पर शहीद स्तंभ पर आपको देखने को मिल रहा है। हम अभी यहाँ सभी पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद हैं और इस धरने का क्या उद्देश्य सबसे पहले जानना चाहेंगे। भैया क्या उद्देश्य है इस धरने का और क्यों आज झारखंड राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी के खिलाफ जो हम लोगों का इंडिया गठबंधन जो बना है उसका आज सभी जिला मुख्यालयों पर रोषपूर्ण मणिपुर घटना को लेकर के आज का प्रदर्शन होना तय है और सभी जिला मुख्यालय में हो रहा है। इंडिया 26 दल मिलके बनाया गया है ये इंडिया, क्या लगता है कि इससे इस बार आने वाले चुनावों में आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? हम राजनीतिक कार्यकर्ता से ज़्यादा आप मीडिया बंधु को पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह अपने सत्ता पर काबिज हुई है। वोट का बिखराव करके धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट करके ही इन्होंने सत्ता हासिल किया है। तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए हम लोगों ने भी ये देखा है कि अपने विपक्ष के वोट का बिखराव ना हो, जिसके कारण कि आप हम लोगों के सभी दल के बड़े नेताओं ने अपनी सूझबूझ को अपने आगे लाकर अपनी छोटी छोटी जो अपनी चाहत होती है उसको दरकिनार करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिए एक पहल किया है कि हम सभी लोग जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त नहीं दे पाएंगे। आपने कहा कि भाजपा के बारे में शायद मीडिया ज़्यादा जानती होगी। एक हमारे बीच आपके भी नए नेता हैं, मुझे लगता है कि मीडिया से ज़्यादा भैया जानते होंगे, अभी भी भाजपा से आए हैं और अंदरूनी बात ज़रूर जानते होंगे और क्या परेशानी है और क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे इस पर। आपको पहले धन्यवाद, आपने मुझे उस तरफ इशारा करने का काम किया। निश्चित वहाँ रह करके मैंने कुछ अंदर की बात जाना है जी, सबको जानने का हक है क्योंकि आप बेहतर जान सकते। बिल्कुल मैंने जानने का भी प्रयास किया है। उस क्रम में हमको ये पता चला कि मोदी जी के राजपाट में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के राजपाट में पूरा देश किसी भी हिसाब से खुशहाल नहीं हो सकता है। ये हमेशा सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटा 365 दिन यही सोचते रहता है कि कैसे हम इस देश के संविधान को बर्बाद करें, कैसे हम अपना शासन चलाएं, चाहे उसमें लोगों की हत्या हो जाए, लोगों का रेप हो जाए, विद्यार्थी पढ़ें या ना पढ़ें, बेरोज़गारी चरम पर चला जाए, कुछ किसान अंतिम दम तक लड़ते रहे, जूझते रहे, ये उनकी स्थिति है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये उन लोगों की मानसा है कि आने वाला दिन मोदी जी इस संविधान को ख़त्म करके, लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि 24 में, ये अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, आरएसएस गठबंधन की बात बता रहा हूँ, आरएसएस की बात बता रहा हूँ, वैसे हिंदूवादी संगठन की बात बता रहा हूँ, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है वह है कि यहाँ राजतंत्र होगा और फिर यहाँ चुनाव नहीं होगा। ये कह दिए जाएंगे ये राजा होगा, वही राजा बनेगा। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लाने का प्रयास कर रही है। अब 26 दल एक साथ हैं तो क्या लगता है कि अपने बातों को, अपने मोटो को और सामने वाले पार्टी का जो उद्देश्य है वो जनता तक आप पहुंचा पाएंगे और इस बार जो आने वाले चुनाव में इसका लाभ मिलेगा? आपने देखा कि जैसे ही 26 दलों का गठबंधन जैसे ही बना और इसका नामकरण जैसे ही इंडिया हुआ, तैसे इस देश के सत्ता पर काबिज लोगों का नींद हराम हो गया।
ये पता है उन लोगों को कि ये गठबंधन बहुत कारगर गठबंधन है और ये गठबंधन पूरे स्थिति को बदलने का काम करेगा और जनता का भी विश्वास इसकी के ऊपर है। जनता देख रही है कि जो स्थिति देश के अंदर में आया है, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें। अभी चीफ जस्टिस ने क्या कहा आपने देखा होगा, बोला ये निर्भया कांड से भी सबसे बड़ा कांड है। जहां का चीफ जस्टिस ऐसा बोलता हो, आप समझ सकते हैं देश की क्या दुर्दशा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि उस चीफ जस्टिस को भी ट्रोल करने का काम करते हैं। बोलते हैं कि इनकी जो बेटी है वो विकलांग है और जैसा करनी उन्होंने किया है वैसा वो फल चख रहे हैं। ये इतना निर्लज्ज हो गए और इस तरह की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद और इस देश के लिए दर्दनाक है। तो देखिए तमाम बातें यहाँ सामने आई हैं और इनका विश्वास है कि 26 दल मिलकर जो जिसने नए इंडिया का गठन हुआ है, ये इस बार के चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन का विषय है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और 26 दलों का यहाँ पर अलायंस है और सभी लोग कहते हैं कि इस बार बदलाव होगा और इस बार जनता भी इनकी बातों को समझेगी। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।